ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और कॉर्पोरेट रडार में चलिए एक और मैनेजमेंट से बात होगी। आज मोन्डाडा इंजीनियरिंग नंबर्स इसके हाल ही में आए थे पिछले हफ्ते, लेकिन कंपनी के पास कुछ और कंपनी अपडेट्स भी हैं। हाल ही में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ईपीसी प्रोवाइड करती है, यानी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस देखती है कस्टमर्स के लिए टेलीकॉम और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में। हाल ही में एक रीसेंट न्यूज़ जो इनको भारतीय एयरटेल से एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, लेकिन पहले एक बार कंपनी के नंबर्स, इस पर आउटलुक के लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज मैनेजमेंट बने हुए हैं। मिस्टर राव आज हमारे साथ, कंपनी के मैनेजमेंट एमडी, उनसे चलिए बात करते हैं। मिस्टर राव, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और जी बिजनेस पर आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून मिस्टर राव, नंबर्स हमने देखे और अभी तो कल आपको एक नया भारतीय एयरटेल से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। पहले एक बार नंबर्स पर क्विक व्यू और आगे के लिए आउटलुक समझना चाहेंगे। रेवेन्यू में एक बहुत अच्छा जंप दिखा, हमने देखा ईयरली बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 100% का आपका जंप रहा है। एबिटा भी आपका लगभग डेट टाइम हुआ है और मार्जिन्स भी आपने FY24 के मुकाबले FY25 में अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है, 8.6% से 11.1%। सबसे पहले तो मैं मेजर हाइलाइट्स इन क्वार्टर के किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिल गया, कौन से की लिवर्स थे, इस पर समझना चाहूंगी। हम लोग लास्ट ईयर से 2024 से देखेगा तो अभी ऑलमोस्ट 100% तो रेवेन्यू ग्रोथ किया था। लास्ट ईयर वी हैव मेड अराउंड 800 crores टॉप लाइन एंड दिस ईयर वी हैव डन ऑलमोस्ट क्लोज टू द 1600 crores टॉप लाइन. And our fourth quarter is been a very good quarter. We have delivered highest sales of almost around 530 crores in the fourth quarter. Normally EPC companies जो है actually fourth quarters में ज़्यादा करते हैं because of our customers requirement and as per the tender timelines and then customer commitments, we have to deliver more number of projects. That's the reason actually we have delivered more highest sale in fourth quarter. And coming back to the PAT, actually, I think you are talking about EBITDA, but I will tell PAT. Last year से compare करेगा तो almost 2.5 times we have made the 2.5 times more we have made the profit in this year. It is equivalent to the almost 112 crores compared to the last year 46 crores. Again, this is because of on-time completion of our projects and we have shifted from small execution of small projects to very big projects, whereas actually we have reduced our overhead cost and most of the projects actually high margin projects we are executing last year. Even going forward also the same projects are continuing and high margin growth visibility is there even in for this year also. Coming back to that turnover, actually solar has given almost 60% contribution out of 1600 crore. Around almost 920 crores is coming from solar EPC segment, and almost around 50 crore is coming from the telecom segment, and 35% growth is there in all our subsidiary products. All put together, actually 800 crores to 1600 crores we are delivered. And the CAGR is almost around 56%, and we are going to continue for next 3 years with the same CAGR. Next 3 years तक हमारे पास order book high and the same CAGR is visible. All right. तो यानी आपके हाई मार्जिन ईपीसी में भी जो जिन ऑर्डर से हाई मार्जिन पॉसिबिलिटी है उन पर फोकस कंपनी का ज़्यादा रहेगा मार्जिन एक्सपेंशन पे, और 30 to 35% की ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर हाई मार्जिन बिजनेसेस में आप आगे देख रहे हैं। मिस्टर राव, हमने देखा कि आपने रिसेंटली एक MOU भी साइन किया है असम और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, या इसके बारे में कुछ और बताएंगे? कौन से ऑर्डर्स हैं और इनसे जुड़े हुए जो रेवेन्यूज होंगे, जो टॉप लाइन में जो इम्पैक्ट या जो कंट्रीब्यूशन आएगा एडिशनल इंक्रीमेंटल, वो कब से रिफ्लेक्ट होने लगेगा? Basically, these MOUs are with the AP government and Assam government is to set up a solar plants, renewable energy parks in their respective states. And we have made the MOU. I don't think and ज़्यादा revenues ये साल में नहीं आएगा because नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो MOU हमारा लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत मदद में आ जाएगा. We are expecting that around good number of sanctions, allocations to us from AP and Assam.
We have signed the MOU for 2 gigawatt in AP and around 500 megawatt in Assam. Once it is comes actually, because actually now we are in a discussion with the state government officials, actually land allocation, land procurement, and other procedures are intact. Right. We don't actually any revenues comes from this year, but that will come in next अगले financial year में आ जाएगा. But otherwise for this year we already set up. We have the already order book of almost around 5,000 crores. This year we don't have any problem. ओके 5,000 करोड़ की आपकी ऑर्डर बुक करंट है, लेकिन FY26 में नहीं, अगले आने वाले कुछ सालों में ज़रूर नए ऑर्डर्स जो कि तेलंगाना और असम गवर्नमेंट से हुए हैं उनके साथ एडिशनल रेवेन्यू आने शुरू होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राव आज समय देने के लिए और कंपनी पर आगे की अपनी गाइडेंस देने पर और एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.